दक्षिणी महासागर, एक ऐसी जगह जहां पृथ्वी खुद अपनी सबसे खतरनाक शक्ल दिखाती है। एक ऐसा महासागर जहां समुद्र की लहरें 10 मंजिला इमारत जितनी ऊंची उठती हैं, जहां हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि इंसान का खड़ा रहना नामुमकिन हो जाता है, और जहां पानी का तापमान इतना कम है कि अगर आप एक बार उसमें गिर जाओ तो अगले कुछ मिनटों में आपका दिल धड़कना बंद कर देगा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं है। सबसे डरावनी बात यह है कि इस महासागर की गहराइयों में कुछ ऐसा छिपा है जिसके बारे में वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह नहीं जानते, और उस रहस्य तक हम इस वीडियो में पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना होगा कि आखिर यह महासागर इतना खतरनाक क्यों है, और उन लोगों के साथ क्या हुआ जिन्होंने इसे चुनौती देने की कोशिश की। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं: प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और दक्षिणी। लेकिन इन सब में दक्षिणी महासागर सबसे अलग है। यह अंटार्कटिका को चारों तरफ से एक विशाल घेरे की तरह घेरता है, और इस घेरे में जो होता है वो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की हवाओं की। दक्षिणी महासागर में हवाएं पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं, और ये हवाएं रुकती नहीं। क्यों? क्योंकि इस पूरे रास्ते में कोई जमीन नहीं है, कोई पहाड़ नहीं, कोई द्वीप नहीं, कुछ भी नहीं जो इन हवाओं को रोक सके। ये हवाएं बिना किसी रुकावट के पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाती रहती हैं, और हर चक्कर के साथ इनकी ताकत और बढ़ती जाती है। सेलर्स इन हवाओं को कहते हैं रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और स्क्रीमिंग 60s। ये नाम इन हवाओं की तीव्रता के आधार पर रखे गए हैं। 40, 50 और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ये हवाएं क्रमशः गरजती हैं, चीखती हैं और चीखते हुए पागल हो जाती हैं। इन हवाओं की वजह से जो लहरें उठती हैं वो किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत है। यहाँ रूटीनली 15 से 20 मीटर ऊंची लहरें उठती हैं, और तूफान के दौरान 30 मीटर तक। सोचिए, 30 मीटर मतलब एक 10 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची लहर आपकी तरफ आ रही है। और ये लहर सिर्फ ऊंची नहीं होती, इसकी ताकत इतनी होती है कि ये हजारों टन वजनी जहाज को पलट सकती है, जैसे कोई बच्चा खिलौने को पलट दे। और यही हुआ था 1998 में, जब वैंडे ग्लोब रेस के दौरान सेलर जेरी रॉफ्स का जहाज दक्षिणी महासागर में गायब हो गया। जेरी एक एक्सपीरियंस सेलर थे। उन्होंने दुनिया के कई खतरनाक समुद्रों को पार किया था, लेकिन दक्षिणी महासागर ने उन्हें निगल लिया। उनका आखिरी सिग्नल 7 जनवरी 1998 को मिला था। उसके बाद साइलेंस, बस साइलेंस। उनके जहाज का मलबा महीनों बाद चिली के तट पर मिला, लेकिन जेरी कभी नहीं मिले। आज भी वो दक्षिणी महासागर की गहराइयों में कहीं हैं। लेकिन ये अकेला केस नहीं है। 1914 में अर्नेस्ट शैकल्टन अपनी पूरी टीम के साथ अंटार्कटिका की यात्रा पर निकले थे। उनका जहाज था एंड्योरेंस, और ये नाम कितना सार्थक निकला ये आप आगे जानेंगे। दक्षिणी महासागर में उनका जहाज बर्फ में फंस गया। विशाल आइस शीट्स ने एंड्योरेंस को चारों तरफ से जकड़ लिया। महीनों तक जहाज बर्फ में दबा रहा, और फिर वो दिन आया जब बर्फ के दबाव ने जहाज को तोड़ना शुरू कर दिया। लकड़ी की आवाजें आने लगीं, जहाज कराहने लगा, और शैकल्टन को अपनी 27 लोगों की टीम को जहाज छोड़ने का आदेश देना पड़ा। अब वो 27 लोग थे बर्फ पर, दक्षिणी महासागर के बीच में, बिना किसी जहाज के। तापमान था -30 डिग्री, खाना सीमित था, और मदद हजारों किलोमीटर दूर थी। ये कोई मूवी नहीं थी, ये असलियत थी। और इस असलियत में शैकल्टन ने जो किया वो इतिहास के सबसे बड़े सर्वाइवल स्टोरीज में से एक बन गया। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर दक्षिणी महासागर में ऐसा क्या है जो इसे बाकी सब महासागरों से अलग बनाता है? क्यों यहाँ जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब होते हैं? क्यों यहाँ की गहराइयों में आज तक कोई पूरी तरह नहीं पहुंच पाया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले समझना होगा यहाँ के पानी का रहस्य। दक्षिणी महासागर का पानी दुनिया के बाकी सभी महासागरों के पानी से अलग है। यहाँ एक ऐसी ओशन करंट चलती है जिसे कहते हैं एंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट। ये पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली ओशन करंट है।
ये करंट इतनी ताकतवर है कि ये अकेले दुनिया के सभी नदियों के कंबाइंड फ्लो से 150 गुना ज्यादा पानी कैरी करती है। 150 गुना। और यही करंट दुनिया के बाकी महासागरों के तापमान और मौसम को रेगुलेट करती है। मतलब दक्षिणी महासागर सिर्फ एक खतरनाक जगह नहीं है, ये पूरी पृथ्वी की जलवायु का एक मास्टर कंट्रोलर है। अगर ये करंट किसी कारण से रुक जाए तो वैज्ञानिकों का कहना है कि पूरी पृथ्वी का मौसम तबाह हो जाएगा। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया है जो उन्हें रात को सोने नहीं देता। दक्षिणी महासागर में कुछ बदल रहा है। आइसबर्ग्स की दिशाएं बदल रही हैं, करंट की स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं। और इस बदलाव की वजह क्या है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो हम बताने वाले हैं वो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो आइसबर्ग्स। दक्षिणी महासागर में आइसबर्ग्स सिर्फ बर्फ के टुकड़े नहीं हैं, ये फ्लोटिंग माउंटेन्स हैं। कुछ आइसबर्ग्स इतने बड़े हैं कि उनका आकार पूरे देशों जितना है। 2000 में एक आइसबर्ग टूटा जिसका नाम रखा गया B-15। ये आइसबर्ग जमैका देश से भी बड़ा था, 11,000 स्क्वायर किलोमीटर। और ये आइसबर्ग दक्षिणी महासागर में तैर रहा था, किसी भी जहाज के रास्ते में आ सकता था। लेकिन आइसबर्ग्स का असली खतरा उनका साइज नहीं है। असली खतरा यह है कि इनका 90% हिस्सा पानी के नीचे होता है। जो दिखता है वो सिर्फ 10% है। और ये 10% देखकर अगर आपने सोचा कि आपका जहाज सेफ निकल जाएगा, तो नीचे का 90% आपको बता देगा कि आप कितने गलत थे। टाइटैनिक याद है? वो नॉर्थ अटलांटिक का आइसबर्ग था। दक्षिणी महासागर के आइसबर्ग्स उससे कई गुना बड़े होते हैं। और इन्हीं आइसबर्ग्स के बीच, इन्हीं तूफानों के बीच एक रहस्य छिपा है जो दशकों से वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है। जो रहस्य है दक्षिणी महासागर की गहराइयों में छिपी उस दुनिया का, जहां आज तक कोई इंसान पूरी तरह नहीं पहुंच पाया। लेकिन उस रहस्य तक पहुंचने से पहले आपको जानना होगा उन लोगों के बारे में जिन्होंने इस महासागर को चुनौती दी, जिन्होंने सोचा कि वो इसे जीत सकते हैं और जो इसकी गहराइयों में समा गए हमेशा के लिए। 1914 की उस रात को याद करिए जब अर्नेस्ट शैकल्टन और उनकी 27 लोगों की टीम बर्फ पर खड़ी थी। उनका जहाज एंड्योरेंस बर्फ की चादर में दब चुका था और धीरे धीरे टूट रहा था। लकड़ी की चरमराती आवाजें रात के सन्नाटे में गूंज रही थीं। और फिर वो पल आया जब एंड्योरेंस पूरी तरह डूब गया, बर्फीले काले पानी में, हमेशा के लिए। अब शैकल्टन के सामने एक ही रास्ता था, बचना। 27 लोगों को बचाना। -30 डिग्री तापमान में दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर बिना किसी जहाज के। उन्होंने 3 छोटी लाइफ बोट्स निकाली जो एंड्योरेंस पर थीं, और उन्हीं छोटी नावों में 27 लोग बैठे दक्षिणी महासागर की उन लहरों के बीच जो 15 से 20 मीटर तक उठ रही थीं। जरा सोचिए, एक छोटी सी नाव और सामने एक 15 मीटर ऊंची लहर। उस लहर को देखकर दिल की धड़कन रुक जाती है। 800 मील का सफर तय करके शैकल्टन अपनी टीम को साउथ जॉर्जिया आइलैंड तक ले गए। 800 मील, उन्हीं तूफानों में, उन्हीं लहरों में। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपना एक भी आदमी नहीं खोया। सभी 27 लोग जीवित बचे। ये इतिहास की सबसे बड़ी सर्वाइवल स्टोरी है। लेकिन ये स्टोरी एक सवाल भी छोड़ती है। अगर शैकल्टन जैसा एक्सपीरियंस्ड एक्सप्लोरर भी दक्षिणी महासागर में इतनी मुश्किलों में पड़ गया, तो बाकी लोगों का क्या हुआ होगा जो यहां आए और वापस नहीं गए? इसका जवाब छिपा है उन हजारों जहाजों में जो दक्षिणी महासागर की तलहटी में आज भी दफन है। केप हॉर्न, दक्षिणी महासागर का वो रास्ता जिसे सेलर्स द ग्रेवयार्ड ऑफ शिप्स कहते हैं। ये वो जगह है जहां अटलांटिक और प्रशांत महासागर मिलते हैं, और ये मिलन इतना हिंसक है कि यहां से गुजरना मौत को निमंत्रण देने जैसा है। केप हॉर्न के आसपास 800 से ज्यादा जहाज डूबे हुए हैं। 800। और इन जहाजों में सवार हजारों सेलर्स आज भी उसी ठंडे पानी में हैं। पुराने जमाने में केप हॉर्न से गुजरना सेलर्स के लिए एक परीक्षा की तरह था। जो इसे पार कर लेता था वो अपने कान में एक गोल्ड ईयरिंग पहनता था, एक निशान कि उसने मौत को देखा और वापस आया। और जो नहीं आते थे
उनकी कहानियां बस किनारों पर मिलने वाले मलबे में होती थीं। लेकिन केप हॉर्न की एक घटना ऐसी है जो आज भी रहस्य बनी हुई है। 1872 में एक जहाज मिला, मैरी सेलेस्ट। यह जहाज अटलांटिक में मिला था, लेकिन इसकी कहानी दक्षिणी महासागर के खतरों को समझने के लिए जरूरी है। जहाज बिल्कुल सही सलामत था, खाना टेबल पर लगा हुआ था, सामान सब अपनी जगह था, लेकिन जहाज पर एक भी इंसान नहीं था। न कोई लाश, न कोई निशान, बस एक खाली जहाज समुद्र में अकेला तैर रहा था। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस जहाज के लोगों के साथ क्या हुआ। और दक्षिणी महासागर में ऐसी कहानियां सिर्फ एक नहीं हैं। 1990 में एक और घटना हुई जो दक्षिणी महासागर की क्रूरता को एक बार फिर साबित करती है। सेलर इजाबेल ऑटिसिए, जो दुनिया की सबसे एक्सपीरियंस्ड फीमेल सेलर्स में से एक थी, उनका जहाज दक्षिणी महासागर में एक तूफान में पलट गया। जहाज उल्टा हो गया, वो अंदर फंसी रही, उल्टे जहाज में बर्फीले पानी से घिरी हुई घंटों तक। जब रेस्क्यू टीम पहुंची तब तक इजाबेल जीवित थीं, लेकिन वो कहती हैं उन घंटों में उन्हें पूरा यकीन था कि वो नहीं बचेंगी। दक्षिणी महासागर ने उन्हें बचने का एक मौका दिया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। और यहीं पर बात करनी होगी उस चीज की जो दक्षिणी महासागर को बाकी सब खतरों से अलग बनाती है, जो चीज इसे सच में द एंड ऑफ द वर्ल्ड बनाती है, यहां का अकेलापन। दक्षिणी महासागर में अगर आपका जहाज डूब जाए तो नियरेस्ट हेल्प हजारों किलोमीटर दूर है। सैटेलाइट फोन्स काम करते हैं, लेकिन रेस्क्यू आने में घंटे नहीं दिन लग सकते हैं। और उन दिनों में माइनस तापमान के उस पानी में कोई इंसान जीवित नहीं रह सकता। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर कोई इंसान दक्षिणी महासागर के पानी में गिर जाए तो उसके पास सिर्फ 3 से 5 मिनट होते हैं। उसके बाद शरीर हाइपोथर्मिया में जाना शुरू हो जाता है, मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं, दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और फिर शांति। लेकिन इन सब खतरों से परे एक रहस्य और है, एक ऐसा रहस्य जो वैज्ञानिकों की नींद उड़ा देता है। दक्षिणी महासागर की गहराइयों में जहां कोई इंसान नहीं पहुंचा, वहां कुछ ऐसी आवाजें रिकॉर्ड की गई हैं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं मिला। 1997 में NOAA के साइंटिस्ट ने एक ऐसी अंडर वाटर साउंड रिकॉर्ड की जो इतनी पावरफुल थी कि उसे हजारों माइल्स दूर तक सुना जा सकता था। इस आवाज का नाम रखा गया द ब्लूप। द ब्लूप, एक आवाज जो किसी भी नोन सोर्स से मैच नहीं करती। साइंटिस्ट ने सोचा शायद ये किसी अज्ञात विशालकाय जीव की आवाज है, एक ऐसा जीव जो अभी तक इंसानों की नजर से छिपा हुआ है, दक्षिणी महासागर की उन गहराइयों में जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा। और ये सवाल कि द ब्लूप की असली वजह क्या थी, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी एक काम करें, अगर ये वीडियो आपको रोमांचित कर रही है, अगर आप इस महासागर के बारे में और जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो हम बताने वाले हैं वो सुनकर आपकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाएगी। दक्षिणी महासागर में सिर्फ तूफान और आइसबर्ग्स नहीं है, यहाँ एक ऐसी दुनिया है पानी के नीचे जो अभी भी इंसानों के लिए पूरी तरह अज्ञात है। और उस दुनिया में क्या है ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए उस रहस्य की तह तक जाते हैं। द ब्लूप, ये आवाज 1997 में रिकॉर्ड हुई थी, इतनी पावरफुल कि पैसिफिक ओशन के 2 अलग अलग एंड्स पर लगे सेंसर्स ने इसे एक साथ डिटेक्ट किया। वैज्ञानिक हैरान थे, उन्होंने दुनिया के हर नोन अंडर वाटर सोर्स से इसे मैच करने की कोशिश की, वेल, भूकंप, अंडर वाटर वोल्केनो, लेकिन कुछ भी मैच नहीं हुआ। ये आवाज किसी भी नोन जीव की आवाज से कई गुना ज्यादा पावरफुल थी। और जो लोकेशन थी इस आवाज की, वो थी दक्षिणी महासागर। बस यहीं से दुनिया भर के लोगों की कल्पना ने उड़ान भरनी शुरू कर दी। क्या दक्षिणी महासागर की गहराइयों में कोई विशालकाय अज्ञात जीव रहता है, कोई ऐसा क्रीचर जिसे इंसानों ने कभी नहीं देखा, जो उन अंधेरी गहराइयों में छिपा है, जहां सनलाइट कभी नहीं पहुंचती, जहां प्रेशर इतना है कि इंसानी शरीर पल में कुचल जाए। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन 2005 में के साइंटिस्ट ने एक और रिसर्च की और उन्होंने पाया कि द ब्लूप की आवाज एक्चुअली एक मैसिव आइसक्वेक की वजह से थी। अंटार्कटिका की विशाल आइस शीट्स जब टूटती हैं तो वो एक ऐसी अंडर वाटर साउंड वेव पैदा करती हैं जो हजारों माइल्स तक जाती है।
और 1997 में जो हुआ वो एक अकल्पनीय रूप से बड़ा आइसक्वेक था। मिस्ट्री सॉल्व हो गई? शायद, लेकिन दक्षिणी महासागर इतना आसान नहीं है, क्योंकि द ब्लूप के बाद भी साइंटिस्ट ने कई और अजीब आवाजें रिकॉर्ड की हैं। जूलिया, ट्रेन, अपस्वीप, इन सब के नाम रखे गए हैं और इनमें से कुछ का एक्सप्लेनेशन आज भी नहीं मिला। जूलिया की आवाज 1999 में रिकॉर्ड हुई, 15 सेकंड्स तक चली और आज तक कोई नहीं जानता वो आवाज किसकी थी। और ये सिर्फ आवाजों का रहस्य नहीं है। दक्षिणी महासागर की गहराइयों में 4000 से 5000 मीटर नीचे एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। यहाँ ऐसे जीव रहते हैं जो पूरी तरह डार्कनेस में, बर्फीले तापमान में, क्रशिंग प्रेशर में जीवित हैं। जायंट स्क्विड जो 13 मीटर तक लंबे होते हैं, कोलोसल स्क्विड जो जायंट स्क्विड से भी बड़े हैं और जिन्हें पूरी तरह लाइव कभी नहीं देखा गया, एंटार्क्टिक टूथफिश जो माइनस तापमान में भी नहीं जमती, क्योंकि उसके खून में एक स्पेशल एंटी फ्रीज प्रोटीन होता है। ये जीव किसी दूसरी दुनिया के लगते हैं और शायद है भी, क्योंकि दक्षिणी महासागर की वो गहराइयां इतनी अलग हैं कि वो हमारी पृथ्वी का हिस्सा कम और किसी और प्लैनेट का हिस्सा ज्यादा लगती हैं। 2022 में एक रिसर्च टीम ने दक्षिणी महासागर में एक अंडर वाटर सर्वे किया और उन्हें मिला एक ऐसा अंडर वाटर माउंटेन रेंज जो पहले किसी के नक्शे पर नहीं था। हजारों मीटर्स नीचे एक पूरी पर्वत श्रृंखला जो किसी को पता ही नहीं थी। इसके आसपास के पानी में उन्हें ऐसे जीव मिले जो साइंस के लिए पूरी तरह नए थे, ऐसे जीव जिन्हें पहले कभी किसी इंसान ने नहीं देखा था। सोचिए 2022 में जब हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, एआई है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, तब भी हम दक्षिणी महासागर की गहराइयों में नई दुनियाएं खोज रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी और भी बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता, जो उन गहराइयों में छिपा है, अंधेरे में, ठंड में, इंसानों की नजर से दूर। और यहाँ एक बात और जाननी जरूरी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिणी महासागर अब बदल रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ की आइस शीट्स पिघल रही हैं। एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट, वो करंट जो पूरी पृथ्वी की जलवायु को कंट्रोल करती है, उसकी स्पीड और पैटर्न में बदलाव आ रहे हैं। और अगर ये करंट डिस्टर्ब हो गई तो इसके इफेक्ट्स सिर्फ दक्षिणी महासागर तक नहीं रहेंगे, ये पूरी पृथ्वी के मौसम को बदल देगा। मॉनसून्स बदल जाएंगे, समुद्र का लेवल बढ़ेगा और ऐसे तूफान आएंगे जो हमने पहले कभी नहीं देखे। दक्षिणी महासागर सिर्फ एक खतरनाक जगह नहीं है, ये पूरी पृथ्वी की धड़कन है और ये धड़कन अभी अनियमित हो रही है। अर्नेस्ट शैकल्टन से लेकर जेरी रॉफ्स तक जितने लोगों ने दक्षिणी महासागर को चुनौती दी, उन सब ने एक बात सीखी, ये महासागर किसी को माफ नहीं करता। ये आपकी स्ट्रेंथ नहीं देखता, आपका एक्सपीरियंस नहीं देखता, आपकी टेक्नोलॉजी नहीं देखता, ये बस आपको टेस्ट करता है। और अगर आप उस टेस्ट में थोड़े भी चूके तो ये आपको निगल लेता है हमेशा के लिए। आज भी दक्षिणी महासागर की गहराइयों में हजारों जहाजों के मलबे हैं, हजारों सेलर्स के अवशेष हैं और उन गहराइयों में, उस अंधेरे में वो रहस्य है जो शायद इंसान कभी पूरी तरह नहीं जान पाएगा, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो इंसानों के लिए नहीं बनी। दक्षिणी महासागर उन्हीं जगहों में से एक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अभी इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही और रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां आपके लिए लाते रहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। और हाँ, हमारी अगली वीडियो में हम आपको एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में बताएंगे जो दक्षिणी महासागर से भी ज्यादा रहस्यमयी है। एक ऐसी जगह जहां कंपासेस काम करना बंद कर देते हैं, जहां जहाज और प्लेन्स बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं और जहां की सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया। वो वीडियो आपको जरूर देखनी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाकर रखें ताकि वो वीडियो आते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। दक्षिणी महासागर, पृथ्वी का वो कोना जहां समुद्र और आसमान दोनों मिलकर इंसान को उसकी औकात बताते हैं, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी सच्चाई है।